इन अकल के अंधों को भारत के मुख्तलिफ दही इलाकों में राइज इस रस्म का नहीं पता, जिसके मुताबिक एक घर के तमाम मर्द एक ही औरत यानी कि एक ही बीवी को रखते हैं। दोस्तों, पॉलीएंड्री नामी ये रवायत आज भी भारत के दही और अनपढ़ इलाकों में आम है, जिसके मुताबिक घर का बड़ा भाई जब शादी करके बीवी लाता है तो ये सिर्फ उसकी बीवी नहीं होती बल्कि इस पर बाकी भाइयों का भी हक होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। मेरा नाम इजाज अहमद है और आज हम रिएक्शन करेंगे इन्फो हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो जाहिलाना रस्में होती हैं, और वो जहेज के हवाले से हो या किसी और चीज़ के हवाले से हो। यकीन माने रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि यार ये क्या हो रहा है इंडिया के गाँव गोटों के अंदर। एक औरत उससे 6 आदमी शादी करते हैं और जहेज के नाम पे बड़ी बड़ी रकमें, पैसा, बंगला, गाड़ियाँ, यानी कि एक बूढ़े बाप की गाड़ी घोड़े सब बिक जाते हैं जहेज के चक्कर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो मशर्ती बुराई आती है वो है डाउरी यानी कि जहेज। आप में से बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, जहेज तो पाकिस्तान की शादियों पर भी दिया जाता है। तो हम आपको बताते चले कि जदीद पाकिस्तान में अब शादियों पर जहेज की रस्म न होने के बराबर रह गई है, और अगर लड़की के वालिदैन अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ देते हैं तो वो लड़की का ही माना जाता है, न कि उसके ससुराल वालों का। पाकिस्तान में अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि अभी के अभी कार नहीं दी तो दूल्हा वापस जा रहा है। मगर दोस्तों, जहेज नामी ये लानत भारत में बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। दोस्तों, वीडियो में नजर आने वाली इस लड़की का नाम नेहा देवी है, जो कि अपनी शादी के दिन बड़ी खुशी खुशी अपने दोस्तों को होने वाले खामंद के बारे में बता रही है। इस लड़की के वालिदैन ने शादी पर भारी जहेज देने का वादा किया था, जिसे आगे चलकर वो पूरा नहीं कर पाए। शादी के फौरन बाद ही ससुराल वालों ने इस मासूम लड़की को तंग करना शुरू कर दिया था, और शादी के ठीक 5 माह बाद इस लड़की को खाने में जहर देकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। दोस्तों, इसी तरह नौजवान दुल्हनों को मारने के वाकयात इस वक्त भारत में अरूज पर हैं, और एक ऐसा भी वक्त था जब ये बीमारी पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा फैल चुकी थी। आज पाकिस्तान की 1976 के आइन के मुताबिक किसी भी वालिदैन पर जहेज के लिए जोर देना जुर्म है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी बहुत ज्यादा हैरत होगी कि पाकिस्तान में हर सूबे के इस हवाले से अलग अलग कवानीन भी मौजूद हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो जहेज की डिमांड करना ही कानूनन एक जुर्म है। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक 5000 रुपए तक का जहेज जायज है, और इसके लिए भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। दोस्तों, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जहेज जितना भी हो वो सिर्फ लड़की का है और इस पर किसी और का हक नहीं है, और जहेज की खातिर लड़की पर तशद्दुद करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। और ये बात जानकर अगर आपको भी अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर भारत में मौजूद एक और माशरती बुराई आती है, और इसके बारे में जानकर कोई भी मुहज़्ज़ब आदमी तौबा तौबा करेगा। दोस्तों, मगरिबी माशरा इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि मुसलमान अपनी औरतों को आजाद नहीं देखना चाहते और उन्हें बाकी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखते हैं। इन अकल के अंधों को भारत के मुख्तलिफ दही इलाकों में राइज इस रस्म का नहीं पता, जिसके मुताबिक एक घर के तमाम मर्द एक ही औरत यानी कि एक ही बीवी को रखते हैं। दोस्तों, पॉलीएंड्री नामी ये रवायत आज भी भारत के दही और अनपढ़ इलाकों में आम है, जिसके मुताबिक घर का बड़ा भाई जब शादी करके बीवी लाता है तो ये सिर्फ उसकी बीवी नहीं होती बल्कि इस पर बाकी भाइयों का भी हक होता है, ऐसे ही जैसे बड़े भाई का होता है। दोस्तों, ये गंदा काम सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश के एरिया में देखा जाता है, और ज्यादातर कंबाइंड फैमिली सिस्टम में होता है। इन लोगों का मानना है कि अगर घर का हर भाई अलग अलग शादी करेगा तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग अपनी बीवी को अलहदा से रखने का भी खर्चा बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों, भारतीय हिंदू अपनी जहालत की दलदल में इस हद तक फंस चुके हैं कि अब वो जिद्दत की तरफ आते हुए ऐसी गलत रवायात को तर्क करने की बजाय इन गलत रवायात के टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज बनाकर बाकी दुनिया को इस घटिया और गलीज सिस्टम के फायदे बताते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा कि पिछले साल 2024 में अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा न्यूली बोर्न बेबीज यानी कि नए पैदा होने वाले बच्चे जिस मुल्क में चोरी होते हैं या छीन लिए जाते हैं वो मुल्क भारत है। मई साल 2025 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक 4 साल बच्चे को अगवाकारों से छुड़वाने के लिए एक ऑपरेशन किया था। इसे इन पुलिस वालों की कामयाबी समझिए कि उन्होंने ऑपरेशन एक 4 साल बच्चे को अगवाकारों से छुड़वाने के लिए किया था, मगर इसके नतीजे में एक खौफनाक गिरोह इनके हाथ लग गया। दोस्तों, इस गिरोह से हैरत अंगेज तौर पर 929 बच्चे बरामद हुए, जिन्हें भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से उठाया गया था। दोस्तों, शर्म की बात तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मिलने से पहले पुलिस को ये मालूम ही नहीं था कि इनकी नाक के नीचे क्या शैतानी खेल खेला जा रहा है। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इन अगवा होने वाले बच्चों को वो बे औलाद जोड़े खरीद लेते हैं जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, जबकि इनमें से लड़कियों को अगवा कार कुछ साल खुद पालते हैं ताकि इनको बड़ी करके जिस्म फरोशी के धंधे में लगा सके। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आज का भारत ये बात जानता है कि इनकी फरसूदा और जहालत में डूबी हुई रवायात की वजह से इन
पर दुनिया हंस रही है और इसी वजह से अब ये खुद को 2 रात में सारी दुनिया के सामने एक सेक्युलर यानी कि ला मजहब मुल्क तस्लीम करवाना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में मोदी जी ने भारत में हम जिन्स परस्तों की शादी को भी कानूनन जायज करार दे दिया है और साथ ही साथ कोई भी लड़की और लड़का बिना शादी के रह सकते हैं और उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। मगर दूसरी तरफ भारतीय कौम आज भी जाहिल है और वो भी 2 रात में न्यूयॉर्क के अंग्रेज बनने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग आज भी जात पात की जहालत में इस कदर बटे हुए हैं कि दिसंबर 2024 में भारत की एक बड़ी रियासत मध्य प्रदेश में एक दूल्हे को उस वक्त घोड़े से उतार कर मारा गया क्योंकि वो दलित कास्ट यानी कि निचली जात का था और मोहल्ले में ऊंची जात वाले हिंदुओं को इसका अपनी शादी वाले दिन घोड़े पर बैठना नहायत ही नागवार गुजरा क्योंकि दोस्तों वहाँ सिर्फ ऊंची जात वाले ब्राह्मण हिंदू ही शादी वाले दिन घोड़े पर बैठते हैं। जुलाई 2016 में भारतीय रियासत गुजरात में एक छोटी जात के 7 हिंदू लड़कों को नंगा करके उस वजह से मारा गया क्योंकि उन्होंने एक मरी हुई गाय की खाल उतार ली ताकि वो इसे बेचकर पैसे कमा सके। ज्यादा मजे की बात यह है कि ये केस आज 8 साल गुजर जाने के बाद भी अदालत में चल रहा है और ऊंची जात वाले पुरतशद्दुद हिंदुओं के गिरोह पर कुछ भी साबित नहीं हो सका। दोस्तों आज साल 2025 की जदीद दुनिया में जब भारत वालों को ऐसे जहालत में डूबा हुआ हम देखते हैं तो यकीन करें अपने मुसलमान पैदा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों कहा जाता है कि गरीब किसी भी मुल्क या कौम में हो इसे हमेशा दबाया ही जाता है और ये बात भारत में बिल्कुल ठीक साबित होती है। भारतीय पुलिस बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत ही स्टाइलिश, बहादुर और ईमानदार नजर आती है, बिल्कुल अपनी फौज की तरह, मगर हकीकत में इनकी पुलिस इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा करप्ट पुलिस है। इनके हाथों एनकाउंटर होना रोजमर्रा की बात है। इस पुलिस को भारतीय इंतहा पसंद हिंदू लीडर दिल खोल कर न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि छोटी जात वाले हिंदुओं के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही साल अगस्त के महीने में एक 24 साल लड़के अक्षय शिंदे को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया कि इसने स्कूल जाने वाली एक 4 साल बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया है, जबकि शिंदे ने न सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए इस इल्जाम से इनकार कर दिया बल्कि कहा कि ये सब कुछ बहुत ही ताकतवर आदमियों के कहने पर किया जा रहा है। सितंबर 2024 में अक्षय शिंदे को एक जेल से दूसरी जेल में जाते हुए रास्ते में मार दिया गया। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इसने पुलिस की वैन में पुलिस वालों से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ शिंदे के घर वालों का कहना है कि पुलिस को मालूम था कि मेडिकल रिपोर्ट में शिंदा बेगुनाह साबित हो जाएगा, इसलिए किसी भी किस्म की मेडिकल टेस्ट होने से पहले ही पुलिस ने इसे मार दिया। दोस्तों भारत में पुलिस का गलीज चेहरा तब नजर आता है जब दिमागी तौर पर पैदल इंतहा पसंद हिंदू जुमे वाले दिन मसाजिद के बाहर नाचने गाने पहुंच जाते हैं। पुलिस सारा वक्त तमाशाई बने खड़े रहती है और इन हिंदुओं को मसाजिद का तकद्दुस पमाल करने देती है। मुसलमान जब इकट्ठे होकर इन हिंदुओं को भगाने की कोशिश करते हैं तो ये मुहाफिज मिलकर मुसलमानों पर ही हल्ला बोल देते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई सालों से भारत दुनिया का खवातीन के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है। भारत में आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां औरत जात को घर की बकरी ही समझा जाता है। अगर यूरोप और अमेरिका से कोई गोरी घूमने के लिए भारत आ जाए तो भारतीय मर्द अपनी औकात भूल जाते हैं और कैमरा के सामने इनको छूने की कोशिश करते हैं और कई मरतबा तो उन्हें अपनी हवस का निशाना भी बना देते हैं। इनके इस जुल्म सितम और बर्बरियत से खुद भारतीय खवातीन भी महफूज नहीं है और यहाँ पर सबसे ज्यादा खवातीन तो गैरत के नाम पर मार दी जाती हैं। इनमें से ज्यादातर खवातीन या तो अपने से ऊपर की जात वाले या फिर अपने से नीची जात वाले से मोहब्बत के इल्जाम में मार दी जाती है। मनोज दे जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड और जबरदस्त भारतीय यूट्यूबर हैं जिसकी शादी में ना तो इसके अहले इलाका ने शिरकत की और ना ही इसके अपने वालिदैन ने। इसकी वजह भी यही थी कि मनोज ने अपनी जात से हटकर किसी और जात वाली लड़की से शादी कर ली है। दोस्तों अगरचे हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है मगर इनमें से कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो कि हल ना हो सकता हो। मजहब के नाम पर यहाँ पर कितनी आजादी है और इसकी क्या कदर कीमत है इसके बारे में भारत के मुसलमानों से पूछें जिन्हें ना तो अपनी नई मसाजिद बनाने की इजाजत है बल्कि इनकी पहले से मौजूद मसाजिद को भारतीय इंतहा पसंद हिंदू गिरा गिरा कर शहीद कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान अल्लाह ताला का दिया गया वो खास तोहफा है जिसके लिए जितना भी उसका शुक्र अदा कर लिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम इंडिया से अलहदा हुए और यहाँ मजहबी आज़ादी से रह रहे हैं। यार ये क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कि कोई अगर बाहर से टूरिस्ट घूमने के लिए आता है या कोई लड़की आती है तो वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी इंटरनेट पे कि उसको छेड़ा जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, उसके ऊपर होली के रंग लगाए जा रहे थे। और होली से याद आया जब इनकी होली होती है तो वो वहाँ पे जो मुसलमान ख़वातीन या कोई मुसलमान भाई बाइक पे जा रहा होता है, ये तो वीडियो वायरल है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई बाइक पे जा रहा होता है उसके ऊपर होली के रंग फेंकना। यार माना आप लोगों का मज़हब है, आप लोगों की खुशी है तो आप लोग उसको अपने हदूद में रखें। आप जो आपके मज़हब का नहीं है आप उसके साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये तो बदमाशी हुई और गलत काम हुआ ये तो।
तो भाई इस किस्म के वाक़ये होते हैं वहाँ पे। और क्या कहते हैं, गायें तो आप काट ही नहीं सकते ना, बकरा काटना है आपने। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई। और हकीकत है, वहाँ के मुसलमानों से पूछो कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मोदी, योगी, ये जो वहाँ के वज़ीर आज़म, CM बने बैठे हैं, ये बिल्कुल ही मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है। और एक वो अवैसी, वो करप्ट आदमी मुसलमानों का वहाँ पे, वो क्या कहते हैं उसको, कोई बड़ा बना हुआ है, कोई पार्टी है उसकी, तो वो भी बेचारा बोलने पे मजबूर है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। उनकी मजबूरी है ये बोलना। अगर आज उनको मौका मिले वो लोग पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे। बाकी हमारे यहाँ भी मसाइल है भाई, हल होते रहेंगे। बाकी वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।